जय हिंद। आज दोस्तों हम क्लास 8th की आपकी जो पॉलिटी एनसीईआरटी इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। दो पार्ट में आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट आज आएगा, सेकंड पार्ट आपका कल आएगा। देखिए, आपको जैसे कि पता, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में भी देखिएगा तो जो पार्लियामेंट है ना, एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखिएगा तो प्ले करता है। पार्लियामेंट क्या, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। अब पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और डेमोक्रेसी क्या होती है? इट शोज द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि आखिर हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब हम देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये देखिए, जो सारे चैप्टर्स में सब्जेक्ट्स में आपको करा रहा हूँ ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सब बनी हुई दिख जाएगी। अरेंज्ड फॉर्मेट में सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे देखिए, देख सकते हैं सारी वीडियोज़। चलिए देखते हैं हम आज का चैप्टर। ये रहा हमारा पार्लियामेंट। वाई शुड पीपल डिसाइड, आखिर लोग क्यों डिसाइड करते हैं? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। पर अगर हम उससे पहले जाएं, थोड़ा सा देखिए हिस्ट्री को देखें, तो 1857 से लेके 1947 तक देखिए, रफली अगर ये एक टाइम पीरियड ले तो फ्रीडम स्ट्रगल चलता है। फ्रीडम स्ट्रगल, इंटरनेशनल मूवमेंट चलता है, ठीक है। ये 90 सालों में देखिए, अगर मैं इन्हीं 90 सालों की अगर बात करूँ तो देखिए, people from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए क्या होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग देखिएगा तो ये स्ट्रगल से जुड़ते हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे जो लोग थे ना, वो कुछ आइडियाज से देखिएगा तो इंस्पायर होते हैं। जैसे कि फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग देखिएगा, डिसीजन मेकिंग में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कुछ जो आइडियाज है इससे लोग प्रभावित होते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों प्रभावित होते हैं। देखिए क्या होता ना, जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, ये क्या करते थे, पूरी तरीके से ना डोमिनेट करते थे। डोमिनेट कैसे करते थे? कुछ भी लॉज लेके आ जाते थे, इम्प्लीमेंट कर देते थे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था उसे हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। इस टाइम पे क्या होता था, ये ब्रिटिशर्स कोई भी देखिएगा तो डिसीजन ले लें, लॉ बना लें, ठीक है, सबको उसे मानना होता था। कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता था। जो आवाज़ उठाता था उसे देखिएगा तो ये लोग दंडित करते थे, तंग करते थे, डराते थे। मतलब डर था लोगों में कि आवाज़ उठाएंगे तो ब्रिटिशर्स मतलब दिक्कत करेंगे, ठीक है। लोग वहाँ पे देखिएगा तो डिसीजन मेकिंग तो भूल ही जाओ। ब्रिटिशर्स ने डिसीजन मेकिंग में एकदम भारतीयों को देखिएगा तो पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोगों में एक ये मतलब पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स कुछ नहीं देने वाले। इक्वालिटी क्या होती है, उस टाइम पे लोगों ने समझा कि आखिर इक्वालिटी का मतलब महत्व क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्यों ज़रूरी होती है, फ्रीडम क्यों चाहिए होती है। तभी तो इतना लंबा फ्रीडम स्ट्रगल चला था। ऐसा नहीं था कि आज सोए कल उठे तो हमें आज़ादी मिल गई। एक लंबा, एक, ठीक है, एक बहुत सारे हमारे देखिएगा तो लाखों फ्रीडम फाइटर्स को हमने खोया, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जान गई, ठीक है, अपने देश के लिए, पर आज़ादी तो हमें मिली ना, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो ये जो तीन चार टर्म्स निकल के आई थी, डिसीजन मेकिंग, इक्वालिटी, फ्रीडम, वोटिंग राइट्स भी नहीं थे भाई। डिसीजन मेकिंग में जब अगर वोटिंग राइट्स मिली गए तो जाहिर सी बात है आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं उन्हें। वोटिंग राइट्स दिए ही नहीं। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। अब देखिए क्या होता है, कुछ जो नेशनलिस्ट थे इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया और उनके सामने कुछ डिमांड्स रख दी। अब वो डिमांड्स क्या थी, एक बार हम देख लेते हैं। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in legislature. 1885 में देखिएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आज का जो कांग्रेस है ना, देखिए ये वही कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड रख दी थी ब्रिटिशर्स के सामने कि देखिए लेजिस्लेचर में ना इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड तो रख दी, आईएनसी ने, पर आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स मान गए होंगे? उन्होंने कहा नहीं रखेंगे, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है। पर ये जो डिमांड थी ना, ये लोग लगातार रखते गए, लगातार रखते गए। मतलब होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ लगातार करिएगा तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो वहीं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1909 की बात करें, ये जो ब्रिटिशर्स है ना, लगातार देखिएगा था हर टाइम पे, मतलब कुछ कुछ टाइम पे ये एक्ट्स वगैरह लेके आते थे। पहले देखिएगा तो चार्टर एक्ट हो गया, फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह हो गए, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हो गए 1909, 1935, ये सारे। तो 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कुछ लोगों को देखिएगा तो वोटिंग देने का अधिकार देते थे, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब वो कुछ लोग कौन थे जिन्हें वोटिंग का अधिकार मिलता था? जो अमीर थे, जो पढ़े लिखे थे, कुछ यूनियंस को, इन्हीं लोगों को। और इनकी संख्या कितनी थी उस टाइम पे आपको पता है? इंडिया में 1% 2%, बस यार इतने ही थे, ठीक है। बहुत से लोग देखिए लिटरेट नहीं थे उस टाइम पे, आपको भी पता है।
बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वॉज नो डाउट लेफ्ट ऑन द इशू ऑफ गिविंग वोटिंग टू ऑल। पर जब हमें आज़ादी मिली तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन गया कि हम आखिर लोगों को वोटिंग देने का अधिकार क्यों ना दें। ठीक है, सबको देखिएगा तो वोटिंग का अधिकार मिला आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो लोगों के सपने थे, जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, वो सच होती हुई दिख रही थी। फ्रीडम स्ट्रगल में जो इन्होंने देखा था कि इक्वालिटी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, फ्रीडम क्या होता है, ये सब लोगों ने देखी तब महसूस किया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो उसमें क्या लिखा जाता है, ठीक है, कि सबको देखिएगा तो वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इस टॉप को देखिए, फ्रेंचाइज का मतलब हो गया वोटिंग देने का अधिकार हो गया, मतलब वोटिंग देने का अधिकार सबको मिल गया। ठीक है, तो वोटिंग देने का अधिकार इन द सेंस जो भी लोग आज के टाइम का अगर हम बात करें 18 साल से ऊपर हैं उन सभी को वोटिंग देने का अधिकार था। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, चाहे कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, वो स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन में, अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी जाति का है, किसी भी रिलीजन का है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको वोटिंग का अधिकार है। सबको देखिएगा तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए और मिलता है। दैट ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। ठीक है, सबको वोटिंग का अधिकार मिला, सारे जो व्यक्ति हैं, ठीक है, तभी तो कहते हैं यार डेमोक्रेसी में लोग ही सुप्रीम है, पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। ठीक है, लोग ही सब कुछ हैं। यही लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं अपने लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स जाके पार्लियामेंट में जाते हैं, लॉज वगैरह बनाते हैं। किसके बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे। अब 130 करोड़ की जनसंख्या पार्लियामेंट में जाके बैठ के लॉज तो बनाएगी नहीं, तो कुछ लोगों को इलेक्ट करती हैं, वही इलेक्टेड लोग क्या जाते हैं वहाँ पे जाके लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे अगर हम चलें, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये भी मैंने मेंशन किया, पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। लोग ही देखिएगा तो सुप्रीम है डेमोक्रेसी में। ठीक है, किसको मनाना है, किसको उखाड़ना है, सब लोगों के पास है। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, ये लोगों का ही डिसीजन होता है। ठीक है, कि वो किसको चुनना चाहते हैं, किसे अपना लीडर चुनना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री, सीएम, किस पद के लिए भी आप मान लीजिए, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए, पीएम हो गए, सीएम हो गए, चुनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सब सारी पावर किसके पास होती है, लोगों के पास। ठीक है, the basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। अब देखिए इलेक्शन का जब टाइम आता है, ठीक है, तब क्या करते हैं कि लोग कहते नहीं कि लोग जो हैं भारत के, ये चूज करेंगे अपना नेता। ठीक है, नेता कह रहे हैं, लीडर कह रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर अपना चूज करेंगे, सीएम अपना चूज करेंगे, लोग अपना चूज करेंगे। ठीक है, लोग यानी हम, लोग में हम आते हैं। ठीक है, जो लोग वोट देने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, जो एलिजिबल हैं वो आते हैं लोग में। ठीक है, लोग यानी ये कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, ये 130 करोड़ की जनसंख्या, ये हैं लोग। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, चाहे कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडिविजुअल हो, इन सब को देखिए पता है क्या होता है, इन सब पे देखिए ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए सिटीजन्स का। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा तो वो जीतेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल रहता है, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं जो मेजॉरिटी में रहती है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। उन्हीं गवर्नमेंट में से कुछ लोग देखिएगा तो पार्लियामेंट में जाके डिसीजन लेते हैं, ठीक है, लॉज वगैरह बनाते हैं हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है लोगों का। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप आज तो चलो पीएम हो, नेक्स्ट 5 ईयर 5 साल बाद हट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। ठीक है, क्योंकि आपने लोगों का देखिए ट्रस्ट खो दिया है। तो ये हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। आगे अगर हम चलें, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो अप्रूवल कैसे देता है गवर्नमेंट को, या बेसिक सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर है कि क्या आंसर होगा, वोट देके। हम वोट देते हैं। अब मैं वही बताया था ना कि 135-30 करोड़ की जनसंख्या जाके पार्लियामेंट में बैठ के लॉज नहीं बनाएगी। मतलब सोचना भी गलती होता है कि मतलब 130-35 करोड़ पार्लियामेंट दिल्ली में आ गई तो दिल्ली में तो मतलब हालत बुरी हो जाए। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फॉर्म अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। मैंने आपको बता दिया जो मेजॉरिटी में होती हैं वो अपनी सरकार बनाती है। उसी सरकार में से क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, वो जाके क्या करते हैं, पार्लियामेंट में लॉज वगैरह बनाते हैं हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेसी क्या होती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक बोलूँगा दोस्तों कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर था की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए आई बटन में भी मिल जाएगा वो वीडियो।
ठीक है, लिंक मिल जाएगा, लिंक भी नीचे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वो वीडियो जाके देखिएगा ना, तो आपको बेसिक चीज़ है, कुछ की एलिमेंट्स पता चलेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते क्या हैं, ठीक है। तो जाके देखिएगा। तो आज आपका बस इतना ही था ये चैप्टर, उसके सॉरी चैप्टर नहीं, फर्स्ट पार्ट हमने इतना ही किया। सेकंड पार्ट में हम दोस्तों रोल ऑफ द पार्लियामेंट और रोल ऑफ द पार्लियामेंट करने वाले हैं, और उसके साथ साथ में ये देखेंगे कि हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हम कल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये जो 2 टॉपिक्स मैंने आपको कराए समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए, फीडबैक दीजिए, ठीक है, कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो चलिए बस खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।